हेलो मेरे राज दुलारों, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। आओ शुरू करते हैं सामाजिक शोध के दूसरे अध्याय उपकल्पना के विषय में बात करना। क्या हाल है तुम्हारा? मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, आपकी दोस्त, आपकी टीचर, आपको ले चलती हूँ इमेजिनेशन की दुनिया में। जिस तरह से हमें अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए मंजिल के विषय में सोचना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है, उसी तरह से शोधकर्ता को सामाजिक शोध पूर्ण करने से पूर्व उस शोध के विषय में अनुमान लगाना पड़ता है। हम अपनी मंजिल तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमें उन तक पहुंचने वाले रास्तों के विषय में थोड़ा बहुत नॉलेज न हो। ठीक इसी प्रकार सामाजिक शोध के अंतर्गत भी होता है। शोधकर्ता शोध विषय को लेकर के पूर्ववर्ती साहित्यों का अध्ययन इसीलिए करता है क्योंकि उसको ये जानना होता है कि उसका शोध किस तरह से किस दिशा में होकर के गुजरेगा। शोध समस्या का चुनाव करने के पश्चात शोध की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए शोधकर्ता के द्वारा एक काम चलाऊ अनुमान या निष्कर्ष की कल्पना की जाती है। इसी काम चलाऊ निष्कर्ष को हम परिकल्पना या उपकल्पना के नाम से जानते हैं। हम अंधेरे में चाहे लाख हाथ पैर मार लें, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ठीक उसी तरह से शोधकर्ता जब तक पूर्वानुमान नहीं लगा लेता है तब तक वह अपने शोध विषय को निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए शोधकर्ता अपने शोध के विषय में एक पूर्वानुमान तैयार करता है और उसी पूर्वानुमान, जिसे हम काम चलाऊ निष्कर्ष भी कहते हैं, के माध्यम से अपने शोध को पूर्ण करता है। सामाजिक शोध की भाषा में इसी काम चलाऊ निष्कर्ष को हम परिकल्पना या उपकल्पना के नाम से जानते हैं। अब चलो इसको और सरल भाषा में समझते हैं। उपकल्पना या परिकल्पना, जैसे कि आपका विवाह होने वाला है तो विवाह तय होने के पश्चात आप अपने ससुराल के बारे में अनुमान लगाते हैं। मेरा ससुराल बहुत अच्छा होगा, वहाँ हम रानी बनकर रहेंगे, और उसी इमेजिनेशन के सहारे आप अपने आप को विवाह के लिए तैयार करते हैं। तो इसी इमेजिनेशन को हम परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। अब आगे फिर से इसको समझते हैं। मान लो हमें अपने घर से कैंट स्टेशन जाना है और हमें रास्ता नहीं पता है कि हम कैसे जाएंगे। तो कैंट स्टेशन जाने के दो उपाय हो सकते हैं। पहले, जो वहाँ गया है अपने घर के बड़े से हम पूछेंगे, भैया हम कैसे जाएंगे कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। या आधुनिक रूप में हम अपने मोबाइल का गूगल सिस्टम ऑन करेंगे और उस गूगल मैप के सहारे हम अपने घर से कैंट तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। समझ में आया या नहीं आया ना? तो अगर आपसे कोई पूछे उपकल्पना या परिकल्पना क्या है तो आप क्या कहेंगे? चलिए हमारे साथ बोलिए। उपकल्पना या परिकल्पना, इसे अंग्रेजी में हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। शोध की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब कभी शोधकर्ता अपने शोध को पूर्ण करना चाहता है तो शोध के विषय में ढेर सारी पूर्ववर्ती साहित्यों की समीक्षा करने के बाद वह अपने शोध विषय से संबंधित एक अनुमान या निष्कर्ष तैयार करता है कि हमें
इस तरह से अपने शोध को पूरा करना है, हमें इस दिशा में जाना है, इस प्रकार कार्य करना है, तभी जाकर के हमारा शोध पूरा होगा। यदि हम निष्कर्ष तक नहीं पहुँचते तो हमारा शोध व्यर्थ हो जाएगा और हम निष्कर्ष तक तब तक नहीं पहुँच पाएंगे जब तक कि हमें शोध के निष्कर्षों का अनुमान नहीं होगा। इसलिए परिकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष है जो हमें शोध को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंधेरे में हम टॉर्च जलाकर टॉर्च की रोशनी से अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। धन्यवाद।